राजसमंद भाजपा का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। जिले के पदाधिकारी कार्यकर्ता कर रहे हैं नारेबाजी। जिला कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंचकर की नारेबाजी। बाद में पुलिस ने संभाला मोर्चा। ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव में धांधली का आरोप। राजनीतिक द्वेषता, मनगढ़ंत नियम लगाकर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के फॉर्म निरस्त करने का आरोप। सहकारिता चुनाव की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी। राजसमंद जिले भर में हो रहे सहकारिता चुनाव में निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मनमानी पूर्वक अपने ही नियम चला रखे हैं। किसी के 10वीं पास की मार्कशीट को ही नहीं माना जा रहा है और किसी अधिकारी ने तो 8वीं पास का शपथ पत्र स्टाम्प पर लिखने पर भी सही मान लिया गया है, भले ही वह कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हो। इससे यह ज्ञात होता है कि जिले भर में हो रहे सहकारिता चुनाव में निर्वाचन अधिकारियों का कहीं प्रशिक्षण नहीं दिया गया। अलग अलग नियम लगाकर फॉर्म को निरस्त किए जा रहे हैं जो नियम के विपरीत हैं। इसके अलावा इसी तरीके से अन्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी धांधली कर अनियमितताएं की गई है। रेल मंगरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, मेहंदीपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति, जीतावास ग्राम सेवा सहकारी समिति, सांसेरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति बामणिया, इन समितियों के वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण के द्वारा निर्वाचन अधिकारियों के सामने बैठकर हमारे फॉर्म निरस्त कर निर्विरोध निर्वाचन घोषित किए गए हैं। जिला मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि यह बात भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट ने जिले भर में हो रहे सहकारिता चुनाव में हुई धांधली के विरोध में भारतीय जनता पार्टी राजसमंद द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते समय कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से कही। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार आलोक चौधरी द्वारा विधि विरुद्ध मनमानी करने एवं निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भारी धांधली कर नियमों के विरुद्ध जाकर यह सहकारिता चुनाव किए जा रहे हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तथा जो अधिकारी दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी पक्ष विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जा उड़ाई जा रही है। इसके अलावा भीम पूर्व विधायक हरि सिंह रावत, नंदलाल सिंघवी, जवाहरलाल जाट, संपतनाथ सिंह चौहान, प्रधान अरविंद सिंह राठौड़ ने भी अपनी बात रखी। इस अवसर पर जिला प्रमुख रत्नी देवी, महेश प्रताप सिंह चौहान, सोनी देवी, रीना कुमावत, भीम सिंह चौहान, सुमेर सिंह झाला, महेंद्र सिंह चौहान, प्रदीप खत्री, जगदीश पालीवाल, सविता सनाट्य, मोहन कुमावत, आशीष पालीवाल, मुकेश जोशी, चत्तर सिंह राजावत, नर हरिदेव सिंह राठौड़ सहित भारतीय जनता पार्टी जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। धांधली का मामला नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि अनस्टेबल हो रखी है। उनको ये डर है कि 23 में डेफिनेटली बीजेपी गवर्नमेंट बनाने वाली है और उस डर को कैसे हम मिटा सकें या कम कर सकें, इस हड़बड़ाहट में कांग्रेस ये सब हरकतें कर रही है। चुनाव जो थे कोऑपरेटिव समिति के चुनाव, उसके अंदर एक तरफा धांधलेबाजी, मतलब आप ये सोचिए कि किसी की कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन कोई ठेकेदार में काम कर रहा है, एम्बुलेंस का एक ड्राइवर है, उसका फॉर्म निरस्त हो रहा है। पूरे 11 फॉर्म, मदारा गांव आपने सुना होगा, सारे फॉर्म आपके निरस्त हो गए और जवाब भी नहीं देने के लिए कोई तैयार है कि किस बेसिस पर आप निरस्त कर रहे हैं। प्रस्तावक इस वार्ड का नहीं, इस वार्ड का होना चाहिए। इसकी पढ़ाई की, किसी ने अगर 10वीं कक्षा का अपना वो दिया है सर्टिफिकेट, तो उससे बोल रहे हैं कि 8वीं कक्षा का सर्टिफिकेट ला। मतलब इन बेसिस पर इन्होंने फॉर्म रिजेक्ट करे हैं। तो ये सिर्फ मैं कह रही हूँ कि घबराहट है कांग्रेस सरकार की। उनको पता है कि मौसम बदल चुका है, बीजेपी को पूरा समर्थन
पूर्ण बहुमत से 23 में आने वाली है और 24 में भी आएगी। तो इस वजह से उस झुंझलाहट में ये लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं। आप ये सोचिए, हरकत इतने तक है कि डिप्टी डायरेक्टर को आना चाहिए था। आज जब ये ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर साहब ने भी डिप्टी डायरेक्टर को बुलाया तो उसने अपना प्रतिनिधि भेजा है। वो खुद आकर जवाब देने लायक भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जब सब जनप्रतिनिधि यहाँ पर खड़े होंगे और उससे सवाल करेंगे तो उसके पास कोई जवाब भी नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि हम आए नहीं और उस सिचुएशन को अवॉइड करें। तो आज ये ज्ञापन उस वजह से था। हम लोगों में ये रोष है, इस बात का गुस्सा है कि किसी न किसी तरीके से आप ये कुछ भी करें, लेकिन हमें पता है कि जनता हमारे साथ है और 23 में और 24 में हम इनको ये बात बता कर रहेंगे। नियमानुसार जो 8वीं और 10वीं की बात कह रहे हैं, तो उसमें जो 10वीं थे उनका फॉर्म जो डिवेल्प किया गया उसमें उन्होंने 8वीं की मार्कशीट नहीं दी थी। एग्जैक्टली, मतलब उन्होंने 8वीं की दिखानी चाहिए एक बार। तो आप मुझे ये बताओ कि 10वीं की अगर वो दे रहा है मार्कशीट तो 10वीं कक्षा में 8वीं पास कर ही पहुंचते हैं। यही नियम यही कहते हैं। तो फिर नियम तो वो भी था ना कि जब एक जगह आप 4 बच्चे हैं, किसी ने कंप्लेन कर भी दी कि इसके 4 बच्चे हैं, तो भी आप उसको अलाउ कर रहे हो। जहाँ पर खड़बामनिया में जवाहर जी जाट हमारे सरपंच पूर्व सरपंच रह चुके हैं, उनके उसके एक मौखिक कंप्लेन पे आप निरस्त कर रहे हो फॉर्म। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, गवर्नमेंट से सैलरी विड्रॉ करिए, उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है। तो नियम क्या सिर्फ बीजेपी के लोगों के लिए ही है, कांग्रेस के लोगों के लिए ये नियम नहीं है? नियम अगर आप मान रहे हैं तो हम भी मानते हैं, चलिए ठीक है, गलत हो सकते हैं, हो सकता है कि 8वीं की कक्षा का नियम है और उनको 10वीं का देना उनके लिए गलत था, लेकिन क्या नियम सिर्फ हमारे मैं भीम सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष भाजपा राजसमंद। मेरा निवेदन है कि हमारी भी एज 63 हो गई। चुनाव कोऑपरेटिव के मैंने नादौरा विधानसभा के 2 बार चुनाव मैंने प्रभारी रह के चुनाव करवाए और उसमें हमारे अच्छी तरह से जीत हुई है। अभी इस चुनाव में जो धांधली हो रही उसका हम देख के ये मान लें कि अपने मेडिकल में जैसे किसी मरीज को लट होकर बेहोश करते हैं ना, एनेस्थीसिया नहीं देकर कर रहे हैं, उस टाइप का काम कर रहे हैं कि जिनके पास 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं है उनसे ये लोग क्या एफिडेविट ले रहे हैं और जिसके पास 10वीं का सर्टिफिकेट है उसको कह रहे हैं नहीं हमें 8वीं चाहिए। ये तो पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है। दूसरा, जिनके 4 संतान है 95 की बात, और वो प्रैक्टिकल पेपर में लिख भर रखा है और उनको ओके किया गया। हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता की 2 संतान है वो 95 के पहले की और 1 संतान उसके बाद की, उसको रिजेक्ट कर दिया। तो इस टाइप से फॉर्म भरे जा रहे हैं। दूसरा, इस पूरी जिले में चुनाव जहाँ हो रहे हैं, हर जीएसएस में अलग कानून नियम, हर अधिकारी अलग अलग बात कर रहा है और इसी कारण से इस चुनाव में धांधली हो रही है। हमारा निवेदन है कि हमने आज सिंपल ये यहाँ ज्ञापन दिया है और हम लोग कल मीटिंग करके सभी लोग कोर्ट में जाएंगे और वैसे दूध का दूध पानी का पानी करके इन अधिकारियों को, इन नेताओं को हम बताएंगे कि तुम किस टाइप से भ्रष्टवाड़ा कर रहे हो, जिसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। मेरा यही कहना है।